हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल स्टडी में आप सभी का। तो प्यारे मित्रों, आज का मैं अपडेट देना चाहूँगा। तो कल के डेट में हमारे जो डीएड बीएड संघ के पदाधिकारी हैं वो मुलाकात करने गए थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, और मैटर था उनका कि जो डिग्री और डिप्लोमा वाले हैं उनको जो अपात्र करने की बात डीपीआई की ओर से कही जा रही है, तो उस संबंध में बात की है कि भाई उनको पात्र किया जाना चाहिए। जो डिग्री और डिप्लोमा एक साथ कर लिए हैं, ठीक है, तो उनको पात्र किया जाना चाहिए। तो ये मांग लेकर के गए थे। और दूसरा जो मांग था जिसे लेकर के गए थे हमारे संघ के पदाधिकारीगण, वो है आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, एससी, एसटी और ओबीसी और दिव्यांग जो कैंडिडेट है ना, तो उनको न्यूनतम अर्हता में 5% की छूट मिलनी चाहिए। तो इस मांग को लेकर के गए थे, ठीक है। तो मुख्यमंत्री जी बात सुने और निश्चित ही त्वरित रूप से इस पर कार्यवाही करने की बात भी कही, है ना। तो एक आश्वासन मिला है हमारे संघ के पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री जी की ओर से कि निश्चित ही त्वरित रूप से इस पर कार्यवाही होगी, ठीक है, किया जाएगा। इस प्रकार से आश्वासन मिला है। अब देखते हैं जो आश्वासन है वो कितना फलीभूत होता है। वैसे आश्वासन का दौर चल ही रहा था, लेकिन हमें विश्वास करना होगा, क्योंकि देखिए जैसे कि हमारे कई अभ्यर्थी हैं वो कमेंट करते हैं भाई ये हुआ वो हुआ, ठीक है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जाकर लड़ना ये अलग बात होता है। और मैं निश्चित ही कहूँगा कि ऐसे जितने भी अभ्यर्थी जो ज़मीन में जाके, है ना, जो मैदान में जाकर के लड़े हैं, अपनी प्रक्रिया को शुरू करवाने की बात हो या पारदर्शिता लाने की बात हो, तो इन सब में जो है संघ आगे रहे हैं। और कई हमारे अभ्यर्थी ऐसे देखता हूँ जो संघ पर ही कमेंट मारते हैं कि भाई कर क्या रहे हैं। तो भैया कभी आके मैदान में आके देखिए कि कितना जद्दोजहद करना पड़ रहा है प्रक्रिया को आगे बढ़वाने में, है ना, पारदर्शिता लाने में बहुत मेहनत कर रही है जो हमारा संघ है। तो संघ द्वारा बहुत ज़्यादा मेहनत इस पर किया जा रहा है। तो आप घर में बैठे बैठे कमेंट मार देते हैं, ये बड़ा ही सहज है, लेकिन मैदान पर, है ना, आप ज़मीनी स्तर पर आकर लड़के तो देखिए, है ना, कितना दौड़ भाग करना पड़ता है, ठीक है, कितने मेहनत से इस प्रक्रिया को आगे बढ़वाया जा रहा है ना। तो ये सब क्या है, सोचने की बात है ना। वैसे भी आप सब समझदार हैं, और मैं ये तो जानता हूँ कि जिन लोग ज़मीनी स्तर पर आकर लड़ाई लड़े हैं संघ के साथ, वो कुछ भी कमेंट पास नहीं करते, और जो सिर्फ घर में बैठे बैठे खीर खाने की इच्छा रखते हैं ना, सिर्फ वही लोग कमेंट करते हैं। तो उन सभी अभ्यर्थियों से एक प्रार्थना ही समझ लीजिए कि अगर भाई आप कुछ नहीं कर सकते तो जो संघ है और बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। और रही बात प्रक्रिया की, तो जो विभाग है प्रक्रिया को अभी चला ही रही है ना, रुकी हुई है प्रक्रिया जो है, ऐसी स्थिति भी नहीं है, व्याख्याता का आपका चल रहा है जो भी है ना। और दूसरा अपडेट मैं यही देने वाला था कि जो हमारा सॉफ्टवेयर था, विभाग का सॉफ्टवेयर था, ठीक है, जिसके माध्यम से शिक्षक और आपके सहायक शिक्षक की भी भर्ती होनी है, तो वो जो सॉफ्टवेयर था वो प्रोसेस में था, जो कि पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया है आज के डेट में, ठीक है। और कल के डेट में जो हमारे संघ के पदाधिकारीगण हैं वो उस जो सॉफ्टवेयर है, चाहे सॉफ्टवेयर कह लो, चाहे आप वेबसाइट कह लो, चाहे पोर्टल कह लो, है ना, कॉम्बो पैक ही है वो, जो जिसमें सॉफ्टवेयर का भी काम होगा और वेबसाइट का भी वो काम करेगी, ठीक है। तो कॉम्बो पैक ही मानिए उसको, ठीक है। तो वो जो है तैयार हो चुका है। जो संघ के पदाधिकारी हैं वो कल के डेट में निरीक्षण के लिए जाएंगे और देखेंगे कि भाई वास्तव में ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। देखिए कई लोग इस पर भी कमेंट मारते हैं भाई कि जो कोरोना का वैक्सीन पहले आएगा या सॉफ्टवेयर, तो ये बोलने की बात नहीं है यार, है ना। देखिए सॉफ्टवेयर है, इसमें अगर कोई चूक हो गई तो, है ना, अगर जल्दबाजी में बनाया जाता है, ऐसे ही ला दिया जाता है और कोई चूक हो गई तो, अगर एक पद भी इधर उधर होता है तो भाई हमें ही घाटा है ना। तो इस कारण से सोच समझकर, और जब सब आश्वस्त हो जाएंगे सॉफ्टवेयर को लेकर कि अच्छे से काम किया जा रहा है सॉफ्टवेयर के द्वारा, तब जाके उसको लाया जाएगा, ठीक है। तो इसी का निरीक्षण कल संघ के पदाधिकारियों द्वारा जाकर के किया जाएगा, और जैसे ही आश्वस्त हो जाएंगे कि भैया आपका सॉफ्टवेयर जो है अच्छे से काम कर रहा है, तो निश्चित ही वो भी प्रोसेस में आ जाएगा। खैर अभी तो सामने दीपावली है, जो भी हमारे अधिकारी हमारे प्रक्रिया पर कार्य कर रहे हैं तो उनको भी छुट्टी चाहिए ज़रूर, क्योंकि भारत देश का बड़ा पर्व है दीपावली, ठीक है। तो भाई उनकी भी छुट्टी होगी, तो इस बीच जो है 2-4 दिन 5 दिन जो है प्रक्रिया रुकी रहेगी। उसके बाद 18 तारीख से पुनः आपका जो प्रक्रिया है वो फिर से शुरू हो जाएगा। और जो अंग्रेजी का लिस्ट था, बचे हुए जो कैंडिडेट थे, उनका भी कार्य जो है 18 के बाद जो है स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही सॉफ्टवेयर आता है ना, प्रोसेस में आता है
उसका जो कार्य है चालू हो जाएगा सॉफ्टवेयर का, तो निश्चित ही शिक्षक और सहायक शिक्षक के भी जो प्रक्रियाएं हैं वो तेज़ गति से दौड़ेंगी, है ना। तो वो भी शुरू हो जाएगा। तो मे बी पॉसिबल कि 25 नवंबर के बाद या फिर 30 नवंबर के बाद जो है आपका शिक्षक या सहायक शिक्षक की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। अब देखिए 30 जनवरी तक डेट दिया गया है, लेकिन एडिशनल लिस्ट के कारण जो है कार्यभार जो है वो बढ़ गया है विभाग का। तो निश्चित ही मान के चलिए कि 1 महीना और आगे अगर अब रख देते हैं प्रक्रिया को, तो 30 फरवरी तक आपका कार्य जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। और पदस्थापना तो मेरे ख्याल से, और आप जानते हैं कि जो पदस्थापना है वो स्कूल खुलने के पश्चात ही मिलेगा, ठीक है। और स्कूल कब खुलेगा ये तो पता नहीं। अब व्याख्याता जो शिक्षक है उनका तो प्रोसेस चल रहा है, और जो 9वीं से 12वीं है हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी, तो इसके खुलने के चांसेस तो निश्चित ही 15 दिसंबर के बाद या फिर 1 जनवरी के बाद निश्चित ही दिख रहा है, ठीक है। संभावना है कि 1 जनवरी तक निश्चित ही खुल जाएंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल जो है। लेकिन जो मिडिल स्कूल है और प्राइमरी स्कूल, तो वो कब खुलेगा ये हम संभावना भी व्यक्त नहीं कर सकते, उसमें लेट तो लगेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए अभी भी समय है, और उस बीच में उनका प्रक्रिया जो है सॉफ्टवेयर आने के बाद तेज़ गति से होंगी, ठीक है। और आप जानते हैं जो इंजीनियरिंग पद्धति से आपका होना है जो भी प्रक्रिया है, एक मान के चलिए कि जो MKCL पद्धति होता था, जैसे इंजीनियरिंग के पोस्ट आपको, जो इंजीनियरिंग के सीट कैसे भरे जाते हैं आपको पता है, तो उसी बेस पर आपका जो है शिक्षक और सहायक शिक्षक के जो सीट है वो आवंटित होंगे मेरे ख्याल से। तो निश्चित ही जो गति है वो बढ़ जाएगी, है ना। प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा हो जाए, बस हम सब यही चाहते हैं, क्योंकि इतना लंबा इंतज़ार हमको करना पड़ा है, लगभग 2 साल तो होने ही वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अभी तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा यार, और क्या कर सकते हैं। बस आप ऐसे निगेटिव कमेंट करके एक दूसरे का जो मनोबल है उसको गिराने का प्रयास ना करें, है ना। लेट हुआ है, हम सब जानते हैं, हम सब भुगत रहे हैं ना। सिर्फ कुछ चुनिंदा ऐसे अभ्यर्थी तो नहीं है जिनको भाई इसका सामना करना पड़ रहा है, लेट होने का, ठीक है। प्रक्रिया लेट होने का सामना करना पड़ रहा है, तो सभी इस विषम परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। तो निश्चित ही आप आशावान रहिए, है ना। भर्ती होंगी, सभी पदों पर भर्ती होंगी, ठीक है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।